जितने भी घर के ऑलमोस्ट काम हैं वो लगभग मेरे शाम को ही होते हैं, क्योंकि सुबह की जो मेरी दिनचर्या है बहुत नॉर्मल सी होती है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, क्योंकि एक रूम ही है, ना ही छत पे जा सकते हैं ना ही कुछ काम कर सकते हैं। और सुबह सुबह मतलब बारिश वगैरह भी हो जाती है तो फिर बाहर भी नहीं इतनी साफ़ सफाई हो पाती है, क्योंकि बारिश हो रखी होती है। आज मैं दिखा रही हूँ अपना पूरा रूम, जो कि इस हालत में है। रोज़ डेली शाम के 4 बजे तक मेरा रूम ऐसे ही होता है। जब मैं बच्चों को शाम को 4 बजे ट्यूशन छोड़ती हूँ, उसके बाद से ही मेरा काम स्टार्ट होता है। तो सुबह वही हमारा नॉर्मल सा रूटीन होता है, यानी कि उठो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, और उसके बाद जो है थोड़े बहुत काम कुम करके जो है मैं अपना बच्चों को स्कूल से लेके आओ, थोड़ा सा उनका पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखो। बस ऐसे ही नॉर्मल सी दिनचर्या होती है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो जैसा कि टाइम मैंने बता ही दिया है कि शाम के 4 साढ़े 4 बजने वाले हैं, और बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। उसके बाद से मैं मल्टी टैलेंटेड बन गई हूँ। मतलब जितना भी सुबह की आलस होती है वो सब कुछ पीछे छोड़ के, और शाम को 4 बजते ही ना मेरे अंदर फुल एनर्जी आ जाती है। तो लगभग मैं सारे काम अपने कर ही लेती हूँ 2 घंटे में। 4:30 से 6:30 बजे तक बच्चों की ट्यूशन होती है, तो 2 घंटे का जो टाइम होता है उसमें मैं फुल एनर्जी के साथ और काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद जो है मैं अपने पूरे घर के काम को मैनेज कर लेती हूँ। सुबह ये काम कर भी लेती हूँ ना, तब जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो 2 घंटे जो उनके पास होते हैं ना, उसमें वो भरपूर खेलते हैं, कूदते हैं, सामान को बिखेरते हैं, तो इसीलिए मैं करती नहीं हूँ। और अभी ना पानी वगैरह की बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब भी मुझे बर्तन धुलना होता है या कुछ भी काम होता है पानी के लिए, तो मुझे ऊपर जाना पड़ता है। इस कारण टब में मैं सारे बर्तन इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और सारे बर्तन सुबह से लेके दोपहर तक जितने भी बर्तन होते हैं वो टब में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। किसी किसी दिन धो लेते हैं, किसी दिन इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो वो सारे बर्तन ना शाम को 4:30-5 बजे के आसपास ही धोते हैं, क्योंकि जो ऊपर नीचे का बार बार आना जाना होता है इससे आलस लगता है। जब हमारी सिंक बनी होती है और बगल में बिल्कुल मतलब पानी की व्यवस्था होती है, तब तो मेरी आदत थी कि मैं किचन में 2 बर्तन भी जूठे नहीं रहने देती थी। साथ साथ में बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेती थी, किचन भी। वैसे तो गैस वगैरह मैं साफ़ करके रखती हूँ, पर बर्तन इकट्ठा करके रख देते हैं। अभी मैं जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं मेरे रूम में, सबको मैं एक-एक करके समेट रही हूँ। तो जो है पूरे दिन का जो काम होता है वो सारा काम मैं पूरे 2 घंटे में ही निपटाती हूँ। सोचा मैंने आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि दीदी आप अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया करो। मॉर्निंग रूटीन तो हमेशा शेयर करते हो, किसी दिन अपना इवनिंग रूटीन और किसी दिन अपना नाइट रूटीन शेयर करना। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उनकी बातों को क्यों टाला जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम आप लोगों की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे। ऐसे किसी ने मुझसे डिमांड किया था किसी चीज़ के लिए, और फिर मैं उसे पूरा नहीं कर पाई, तो वो ना मेरे वीडियो को देखना ही बंद हो गए। तो मैंने सोचा कि बहुत हो गया, जो है अगर कोई फालतू काम का तो डिमांड कर नहीं रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है, चाहे मॉर्निंग का रूटीन आप शेयर करो चाहे इवनिंग का रूटीन शेयर करो। तो मैंने सोचा आज इवनिंग का रूटीन शेयर करके और उनकी जो है बातें मान ली जाती है। तो यहाँ पे फ्रिज की भी मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी। हमारे घर में ना अभी सफाई करने वाला, डस्टिंग करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि जब तक ये छत का जो लिंटर होता है, यानी कि जो प्लेटें लगी होती हैं, वो सारी चीज़ें जब निकल जाए ना तो एक साथ ही सफाई करें, क्योंकि अभी ना सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फिर से सारी चीज़ें फैलेंगी, फिर से जो है बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी। तो इसकी वजह से मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ जाती है डबल डबल, और इसीलिए पेंडिंग पड़ रहा है। फिर भी जितना भी हो सकता है साफ़ सफाई का काम करती हूँ, क्योंकि एक रूम ही है, अगर उसे भी नहीं साफ़ सुथरा रखेंगे तो कहाँ उठेंगे बैठेंगे। तो जब एक-एक करके मैंने सारी चीज़ों को समेट लिया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, और यकीन मानिए ये झाड़ू ना दोबारा से लगा रही हूँ। पहले जो झाड़ू लगाया है ना, इतना कूड़ा कचरा निकला, इतना कूड़ा कचरा निकला
कि मेरे जो बच्चे हैं ना, मैं कितना भी उनको बोल दूँ लेकिन वो मेरी बात ना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जो भी चीज़ें खाएंगे पिएंगे, साइड में डस्टबिन रखी हुई है, पर डस्टबिन में कभी भी कोई किसी चीज़ को थ्रो नहीं करेंगे, सीधा बेड के नीचे। उनके लिए बेड का जो है, जो नीचे का पार्ट है वही डस्टबिन है। और अभी तो बरसात का मौसम है, अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या ज़रा सा भी लापरवाही हो जाती है ना साफ़ सफाई क्लीनिंग करने में, तो बहुत मच्छर आ जाते हैं और पूरा दिन मच्छर काटते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें बीमार होने का भी डर होता है। तो इसीलिए मैंने बेड के नीचे का जितना भी कूड़ा कचरा था वो सारा कचरा निकाला और उसके बाद जो है पानी लिया है पोछा लगाने के लिए, और खूब अच्छा सा साफ़ सुथरा पोछा लगाया ताकि रूम ना एकदम से चमक जाए। और रूम इतना गंदा नहीं होता था, लेकिन अब ना खाना भी यहीं पे बनता है, जिसकी वजह से ना रूम थोड़ा जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। यानी कि जब जहाँ पे हमारा खाने पीने का चीज़ें बनेगा तो वहाँ पे जो है चीज़ें तो फैलेंगी ही। फिर भी मैं थोड़े थोड़े करके साफ़ सफाई करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो पहले होता था कि मैं ना कपड़ों को मशीन में ही धो लेती थी, लेकिन अभी ना जो है मशीन नीचे रखी हुई है, जहाँ पे मेरा बाथरूम है ना वहीं पे मशीन नीचे रखी है। तो वहाँ पे ना मशीन रखने की मतलब कहीं पे सेटिंग नहीं बन रही है, क्योंकि मशीन जब हम कपड़े धुलते हैं तो पाइप से पानी भी निकलता है, फिर वो पूरा दुकान में फैल जाता है, फिर मुझे काफ़ी देर तक सफाई करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने सोचा कपड़ों को यहीं पे धुल लेते हैं। तो जो है ये जो टोटी लगी है ना, जब टंकी हमारी पानी की जो टंकी थी ना वो ऊपर थी तो पानी इसमें आराम से आ रहा था, लेकिन अभी पानी की जो टंकी है ना वो उसको नीचे रख दिया गया है, जिसकी वजह से ना पानी आता नहीं है। ये मैंने मोटर चलाया है, तो मोटर चलाने से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है जो ताज़ी टोटी है, और दूसरे में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। इनको मैं कई दिनों से बोल रही हूँ कि इस टोटी को ना थोड़ा सा छोटे कर दो, पाइप काट के ना नीचे लगा दो, पर ये जो है मेरे हस्बैंड ना मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। मतलब जो काम मेरे लिए होगा, जिसमें मुझे ही काम करना होगा, उस चीज़ को करते नहीं है। ये कहते कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ये भी नहीं कहते कि हाँ नहीं करूँगा, कहते हैं कि कल कर दूंगा, सुबह कर दूंगा, शाम कर दूंगा। मतलब ऐसे ऐसे करके ना 10-11 दिन हो चुके हैं, और मुझे पानी की बहुत दिक्कत होती है। जितनी भी बार मुझे पानी की ज़रूरत होती है ना, उतनी बार मुझे मोटर चलाना पड़ता है, या तो मैं डायरेक्ट टंकी से पानी निकालूँ। तो अभी देखते हैं कितना दिन तक ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि और आज ना मैंने यहाँ पे पंखा लगा लिया था, फर्राटा लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पे अभी ना पानी भी बहुत सारा फैला हुआ है और मलबा भी बहुत पड़ा हुआ है इधर उधर, तो जिसकी वजह से ना मच्छर बहुत लगते हैं। जब यहाँ पे मैं काम करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ या फिर कपड़े वगैरह साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे उतनी देर इतने मच्छर काटते हैं, इतने मच्छर काटते हैं कि पूछो ही मत। मतलब काम करो और उसके बाद में खुजली करते रहो। तो आज मैंने फर्राटा लगा लिया है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जिसकी वजह से मुझे काम करने में दिक्कत भी नहीं हो रही है। बड़े आराम से आज मैंने काम कर लिया। ढेर सारे कपड़े भी मैंने यहीं पे धुले, बर्तन भी मैंने यहीं पे धुला, और भी जितने छोटे मोटे काम थे, यानी कि जैसे बोतल में पानी भरना, वाटर कूलर का पानी भरना, ये सारे काम मैंने ना यहीं पे कर लिए थे। और मशीन से कम ही टाइम लगा, क्योंकि मशीन में कपड़े तो चलो टाइम से धुल जाते हैं, लेकिन उनको पानी से निकालना, उसके बाद जो पानी इधर उधर फैल जाता है ना, उसकी सफाई करने में बहुत सारा टाइम लगता है। मैं काम भी कर रही थी, साथ साथ में मैं टाइम भी नोटिस कर रही थी कि कहीं 6 तो नहीं बज गए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं बच्चों को लाने में लेट हो जाऊँ। और आज ना काम करते करते मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा जो है वीडियो बनाने वाला स्टैंड भी टूट गया, तो फिर मैंने रबड़ वगैरह लगा के किसी तरह से अपनी वीडियो कंप्लीट की। और एक मन में टेंशन हो गई, कुछ दिनों से ना मुझसे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। जो भी चीज़ें मैं हाथ में लेती हूँ, जो भी देखती हूँ ना, टूट जाता है। और अभी ना मेरे पास पैसे भी नहीं है, और जिस तरह से नुकसान हो रहा है तो बहुत दुख होता है। मतलब जब हाथ में पैसे होते हैं तब इतना नहीं वो दुख होता है, लेकिन जब पैसे ना हो तो दुख होता है। हम गए थे बच्चों को लेने के लिए ट्यूशन, तो वहाँ से बच्चों के लिए बनाना और मैंगो ले आए थे। उसके बाद हो गई थी मेरी शाम की संध्या पूजा। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण।